हमारा सफ़र शुरू होता है फैसलाबाद से ननकाना की तरफ। आज से हमारी सिस्टर की जेठानी की तरफ जी दावत, तो हमने सोचा क्यों ना ननकाना साहब को एक्सप्लोर किया जाए और निकल पड़े हम अपने सफ़र की जानिब। मज़े का खाना खाया। मेरी सिस्टर की देवरानी ननकाना साहब के बैक साइड पे रहती हैं। फैसलाबाद से हम ननकाना साहब गए थे, तो जिसकी वजह से हमें इजाज़त नहीं मिली थी। मेरे जीजू ने कहा अपने भाई को भाई इजाज़त लेके दो, मेरी साली को मैंने ज़रूर दिखाना है ननकाना साहब के अंदर से। बहुत ज़्यादा आसानी से हमें इजाज़त मिल गई थी क्योंकि वो उधर के रहने वाले थे और भी अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। न्यू रूम्स तमीर हो रहे थे, जैसे कि इंडिया और अदर कंट्री से जो आते हैं वो आके उन रूम में स्टे कर सकते हैं। और जिस गुरुद्वारे को बने हुए 550 ईयर्स हो चुके हैं। ननकाना साहब पंजाब के दिल में बसता हुआ एक बहुत खूबसूरत शहर है। इस शहर की खुशकिस्मती का राज ये है कि यहाँ बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ है। आज मैं आपको विजिट करवाऊंगी गुरुद्वारा साहब का। थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे गए तो गुरुद्वारा साहब के अंदर एंटर होने से पहले हाथ मुंह पाँव धोना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सर को किसी कपड़े से ढांप लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तो जेंट्स है वो उधर देते हैं सर पे ढांपने के लिए साफा, और अगर लेडीज़ है तो डेफिनेटली वो दुपट्टा ले। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, आप भी आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। जैसे जैसे उन्होंने बताया था हमने हाथ भी वॉश कर लिए थे, पाँव भी, मुंह पे भी पानी फेर लिया था और मैं आपको ये सारा दिखा रही हूँ। अंदर दाखिल होते बाई तरफ ही पालकी है जो कि प्योर सोने से बनी हुई है। पालकी साहब से थोड़ा सा आगे जन साहब को दिखाया गया। जन साहब की तारीख बहुत ही दर्दनाक और दुखी है। जन साहब की तारीख उन्होंने दीवारों पे भी लिखी हुई है, बाकायदा इंग्लिश में भी लिखी गई है और हिंदी में भी लिखी गई है। तो इसके अलावा इन्होंने प्रॉपरली एक तस्वीर बनाई हुई है, इसके ऊपर सारा वाज़िह तौर पे दिखाया गया है कि कितने जुल्म किए गए थे। और जी यहाँ थोड़ा सा आगे जाके लंगर का बहुत अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। इवन के जो लोग बाहर से आए या इंडिया से आए उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ इन्होंने रखी हुई हैं। हर तरह की करेंसी चेंजिंग का भी इधर ऑप्शन आसानी से मिल जाता है। आपसे थोड़ा सा आगे जाए तो वो मकाम आता है जहाँ बाबा जी गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था, जिधर वो पैदा हुए। तो वो लोग मुकद्दर वाले होते हैं जिनको जन्म स्थान से प्रसाद मिल जाए। तो हमें तो खैर नहीं मिल सका, बट जो है ना जिनको मिलता है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। और इधर वो सारी अपनी प्रेस वगैरह कर रहे थे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जी बाबा जी गुरु नानक साहब की पेंटिंग है। इनके दो साथी थे जो साथ उस वक्त, उनकी भी साथ पेंटिंग है। अखाड़े का जो मरकजी दरवाज़ा है ना उसके अंदर एंटर होते ही सिख जो धर्म है उसके मतलब टोटली उन्होंने डेफिनेशन हर चीज़ बता दिया गया है कि किस किस चीज़ का होनी चाहिए, ज़रूरी होती है। करा होता है, कंघी होती है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कुछ उन्होंने लिख दी हुई है कि जो के लोगों के लिए आसान हो। और फिर हम इधर आगे अपने जा रहे थे, मेरी बहन के बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे थे, मेरे आगे 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 भाग रहे थे। मैंने कहा यार साथ साथ रहो, क्या हो गया है आपको। पर बच्चों को कौन समझाए, बच्चे तो अपनी धुन में सवार रहते हैं। सो हम आगे अपने पॉइंट पे जा रहे हैं। तो इधर जाके देखा तो इनमें बहुत अच्छी फिशिंग वगैरह थी। सो ये सरोज साहब है, ये मुकद्दस पानी होता है। इधर ये सुबह फर्स्ट टाइम उठ के जी स्नान करते हैं, नहाते हैं। और कि बैसाखी का मेला वगैरह होता है, जो लोग आते हैं वहाँ से वो इधर आके नहाते भी हैं। और जी इस तालाब की गहराई 18 फुट है। और इधर इन्होंने जंजीरें लगाई हुई हैं, साथ में इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। उसको पकड़ के, जंजीर को पकड़ के सीढ़ियों की मदद से ये नीचे जा सकते हैं और प्रॉपर्ली अपना स्नान जो नहाते हैं वो कर सकते हैं। भाई आगे थोड़ा से डिस्टेंस पे जाने के बाद एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बस थी और उसके अंदर एक झूला टाइप उन्होंने रखा हुआ था और वो भी बाबा गुरु नानक साहब का था। अच्छा, अगर मैंने डिटेल बताने में कुछ मिस्टेक कर दिया तो माजरत है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थोड़ा सा आगे जाने के बाद इधर रहाइश गाह भी है, जो लोग इंडिया वगैरह से आते हैं वो यहाँ आके स्टे भी कर सकते हैं। इधर रूम्स वगैरह ले के रेंट पे रह सकते हैं और इनका रेंट बहुत ही ज़्यादा कम है। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।